हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि टोटली आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर तैयार किया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बोलूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है इडियम एंड फ्रेज का। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। तो यहाँ पर देखिए एक अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस को कि फीलिंग इन माई गट। तो ये जो है एक इडियम होता है जिसका कि मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ की तीव्र अनुभूति होना या फिर उस चीज़ का पहले से अंदेशा हो जाना। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको बताना है कि कौन सा मीनिंग यहाँ पर ऑप्शंस में से सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही बोला गया है स्ट्रॉन्ग इंस्टिक्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का पहले से अंदेशा हो जाना, जो कि इस इडियम का भी मीनिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इडियम एंड फ्रेज की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सेंटेंस से पता चल जाता है कि इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। इसके अलावा कुछ इडियम एंड फ्रेज ऐसे होते हैं जो कि थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन जब उनको एक दो बार हम पढ़ लेते हैं तो वो आसानी से आपको याद हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स XY एंड नेवी एग्ज़ाम, जिसमें कि बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस और इसके अलावा जो है आपको आपके सब्जेक्ट की रिगार्डिंग डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाएंगे। और जिस एग्ज़ाम की भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों को अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी जो है आप लोगों को उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जो है आपको रिटन के साथ में एसएसबी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिससे कि आप लोग एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी के रिटन को आसानी से क्वालिफाई कर लो। और दोस्तों साथ ही में जो है अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं, जो कि आपके हैं विक्रांत इंडियन नेवी और अग्नि एनडीए। इन दोनों कोर्सेज़ को जो है 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जिनमें डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसमें सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो कोर्स में जो है दोस्तों आपको डिफेंस की कैटेगरी में एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से जो है एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में दोस्तों आपको डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अनअकैडमी के इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है स्पॉटिंग द एरर से, यानी कि आपको जो है सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिंस टू राइज। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सेंटेंस है ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग आपको बताऊं तो मीनिंग क्या हो गया कि नदी के किनारे चलते हुए सड़क उठना शुरू करती है। ठीक है, मतलब कि नदी के किनारे चलते हुए सड़क उठना शुरू कर देती है, ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। यानी कि सेंटेंस जो है वो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। तो इसको जो है करेक्ट करने के लिए या फिर जो है इस सेंटेंस को शुद्ध बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है कि वॉकिंग अलोंग, इसके आगे जो है हम लोग प्रयोग करेंगे वाइल शब्द का। ठीक है, किसका? वाइल, WHILE। ठीक है, तो वाइल से क्या हो जाएगा, फिर ये देखिए सेंटेंस हो जाएगा कि वाइल वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर द रोड बिगिंस टू राइज। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल लग रहा है, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में हमें यहाँ पर एरर शो हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको जो है इतने हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ से, इस सेक्शन से। तो जो है अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है तो आप लोग ईजिली एग्ज़ाम में कर लोगे। 2 मार्क्स के जो है आपको स्पॉटिंग द एरर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि चूज सिनोनियम फॉर गिवन वर्ड। ठीक है, यानी कि जो है आपको सिनोनियम बताना है सिनोप्सिस के लिए। आपको एक वर्ड दिया गया है सिनोप्सिस, और इसके लिए आपको सिनोनियम का चयन करना है। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि सिनोप्सिस का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सिनोप्सिस का मतलब होता है सारांश। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी किसी चीज़ का सारांश लिखो, तो वही होता है आपका सिनोप्सिस। और सिनोप्सिस के लिए जो है आपका यहाँ पर सिनोनियम क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो है हमें दे रखा है यहाँ पर समरी। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि समरी लिखो, इसके बारे में डिस्क्राइब करो। तो समरी और सिनोप्सिस जो है वो एक ही चीज़ है जिनका मतलब होता है सारांश। क्लियर हो गया। चलिए इसके अलावा मैं आप लोगों के दूसरे पॉइंट्स भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एप्रिशिएशन आपको एक वर्ड दिया गया है। एप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, मतलब किसी की तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना, उसके लिए हम लोग बोलते हैं एप्रिशिएशन। और एक वर्ड दिया गया है एक्सप्लेनेशन। तो इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, व्याख्या करना या फिर किसी चीज़ को विस्तार में बताना। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये दिया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से। और इस सेक्शन से जो है आपको नाविक एग्जाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इनकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या बोला गया है कि द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स। तो इसको जो है हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको सेंटेंस देख करके पता लगना चाहिए कि ये सेंटेंस किस में आपको दिया हुआ है। तो सेंटेंस में बोला गया है कि द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इसे कन्वर्ट करते टाइम, यानी कि बदलते टाइम जो है क्या हो जाएगा, ये जब इसको हम बदलेंगे तो बहुत ही ईजी है ये। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक एट देयर बुक्स। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। अगर आपको इसके थोड़े से बेसिक रूल पता है कि कैसे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज किया जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू लुक एट देयर बुक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है और आप लोगों को बेसिक से समझना है, तो आप लोग जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको जो है शुरू से बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर जो है फिर से आपको एक इडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके नाविक एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको इडियम एंड फ्रेज से देखने को ज़रूर से मिलेगा। ये जो है मैं आपको लास्ट टाइम हुए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसमें जो है आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 इडियम एंड फ्रेज जो है वो पूछे जा रहे थे। तो इनको जो है आपको थोड़ा सा ज़रूर से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। तो सेंटेंस दिया गया है कि हिज आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर। तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेज़ होता है डज नॉट होल्ड वाटर। तो ये डज नॉट होल्ड वाटर जो है इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है आपके कोई सेंसेबल बात ना होना या फिर कोई पॉइंट वाली बात ना होना। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका कोई वैल्यू ना हो या फिर जो है वो सेंसलेस हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, टू हैव इफेक्ट, टू इन्फ्लुएंस, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, या फिर साउंड लॉजिकल फैक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला साउंड लॉजिकल फैक्ट, या फिर आप बोल सकते हो डज नॉट साउंड लॉजिकल फैक्ट। ये यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट साउंड लॉजिकल फैक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या बोला गया है कि आर योर एग्जामिनेशन ओवर, आस्क द टीचर। मतलब कि टीचर ने पूछा कि क्या आपकी एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुकी है। ठीक है, यही तो बोला जा रहा है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको सेंटेंस का पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस में है और किस टाइप का सेंटेंस जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आर योर एग्जामिनेशन ओवर, और उसके बाद में जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो आपके इंट्रोगेटिव में है। ठीक है, और इसको इनडायरेक्ट में बनाते टाइम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसमें टीचर आस्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि द टीचर आस्क वेदर हिज एग्जामिनेशन वर ओवर। ठीक है, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में कि द टीचर आस्क वेदर
हिज एग्जामिनेशन वर ओवर। तो ये जो है हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर जो है फिर से आपको एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में जो है आपको एरर शो हो रहा है। क्या बोला गया है कि आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एग्नोजिंग आवर्स द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क मी व्हाट डू आई वांट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से सेक्शन में आपको एरर शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें बोला गया है एंड आस्क मी व्हाट डू आई वांट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसमें टेंस की गलती है। ऐसा क्यों? तो देखिए नरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नरेशंस के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी जो है डबल क्वेश्चन को एक साथ हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डबल क्वेश्चन का मीनिंग क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए व्हाट डू आई वांट। ठीक है, ये बोला गया है ना व्हाट डू आई वांट, तो इसकी जगह पे जो है हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आई वांटेड। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि नरेशन के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी जो है डबल क्वेश्चन का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसलिए जो है व्हाट डू आई वांट की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे व्हाट आई वांटेड का। तो ये जो करेक्ट सेंटेंस होगा ये क्या हो जाएगा, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एग्नोजिंग आवर्स द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो तब जाकर ये सेंटेंस जो है वो परफेक्ट होगा। तो क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी में जो है इसमें एरर है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है आपको एक वर्ड दिया गया है डिक्लाइन और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग को चूज़ करना है। ठीक है, यानी कि डिक्लाइन के लिए जो है आपको एंटोनियम बताना है। तो डिक्लाइन एक बहुत ही इजी शब्द है और आपको जो है इसका आंसर भी पता होगा। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ को नकार देना, अस्वीकार करना। ठीक है, तो ये होता है डिक्लाइन का मतलब। इसका जो है आपको बताना है विलोम, यानी कि एंटोनियम। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड। तो देखिए ऑप्शंस में दिया गया है एडमिट्स, एक्सेप्ट्स, रिफ्यूज़ या फिर इम्प्रूव। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट्स। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, यानी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट। और अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो देखिए एडमिट्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। एडमिट मतलब क्या, प्रवेश करना। रिफ्यूज़ क्या होता है, रिफ्यूज़ मतलब हो गया आपका एक तरीके से अस्वीकार करना। ये जो है अगर आपको बोला कि सिनोनियम बताइए तो डिक्लाइन के लिए सिनोनियम आप बोल सकते थे कि रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात एंटोनियम की हुई है, यानी कि ऑपोजिट की हुई है, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट। ठीक है, और अगर इम्प्रूव वर्ड की बात करें तो इम्प्रूव का मीनिंग क्या होता है, तो इम्प्रूव का मीनिंग होता है सुधार लाना। ठीक है, यानी किसी चीज़ में सुधार करना या फिर उसमें सुधार लाना। ठीक है, चलिए तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर भी जो है आपको एक स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में जो है एरर है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशियंट यूरोप। तो इसमें जो है आपको चेकआउट करके बताना है कि कहाँ पे इसमें एरर है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेंटेंस का आपको मीनिंग समझाऊं कि हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत के लोगों की तुलना जो है यहाँ पर प्राचीन यूरोप से की जा रही है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है कि प्राचीन भारत के लोगों की तुलना, यानी कि द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया जो है उनकी तुलना करनी है प्राचीन यूरोप के लोगों से, यानी कि एंशियंट यूरोप से नहीं करनी है, एंशियंट यूरोप के लोगों से करनी है। ठीक है, क्योंकि तुलना जो होती है यानी कि कंपैरिजन जो होता है वो सेम चीज़ों में होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की बात आई है, यानी कि पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया, तो यहाँ पर भी जो है हम लोग पीपल ऑफ एंशियंट यूरोप के लोगों से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हम लोग जो है क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप। ठीक है, यानी कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज ऑफ एंशियंट यूरोप। तो ये जो है यहाँ पर आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा इस सेंटेंस का। आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर एक ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन दिया गया है और क्या बोला गया है सेंटेंस में कि टू पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझ आना चाहिए कि इसका मीनिंग है क्या।
तो टू पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हो गया, यानी कि किसी काम में आए हुए संकट से उसको उबार लेना, या फिर समझ लीजिए कि कोई विपदा आ गई तो उसमें से जो है उसको निकाल लेना। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, टर्न द कॉर्नर, टर्न टर्टल, स्वान सॉन्ग या फिर टॉक बिग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है टर्न द कॉर्नर। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि कोई संकट आ जाए या फिर कोई मुसीबत आ जाए तो उसमें से जो है उसको निकाल लेना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये टॉक बिग जो है ये भी आपके एयरफोर्स के XY ग्रुप एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉक बिग मतलब एक तरीके से हवाई किले बनाना। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ईजी दिया हुआ है काफ़ी। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जो है डाउट है, समझ में नहीं आया है, या फिर कोई इंग्लिश का स्पेसिफिक चैप्टर जो है आपको समझ में नहीं आता है और करवाना हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फॉर यू में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जैसा कि हमेशा आपके लिए एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर जो है आपको सिनोनियम बताना है और आपको यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है इमर्स। ठीक है, तो इमर्स वर्ड के लिए जो है आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है सिनोनियम कौन सा सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन जो भी होगा आप लोगों को सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो है आपके एग्जाम में स्पॉटिंग द एरर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर जो है सिनोनियम एंटोनियम के आएंगे। फिर जो है इडियम एंड फ्रेज के 1-2 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और पैसेज का जो है काफ़ी लोग पूछते हैं कि पैसेज आता है कि नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम जो है आपका पैसेज नहीं आया था। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में पैसेज दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए, लेकिन मैं श्योर होकर भी नहीं बोल सकता कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब बाकी जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम जो है आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।